पिछले पार्ट में हमने सभी समीकरणों के बारे में चर्चा की थी। अब द्वितीय पार्ट में हम जो अंश यानी कोणों का जो टेबल है 9th क्लास के स्तर से जो शुरुआत होती है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले एक टेबल देखते हैं। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये 90 तक की कोणों की टेबल की चर्चा करते हैं। कोण सब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सब प्रकार के होते हैं। जो हमको त्रिकोणमिति में पढ़ना है वो आपको 0, 30, 45, 60, 90 और इसके बाद जब ये कार्य को हम पूरा कर लेंगे तो अपन 360 क्या है जितना बड़ा कोण हो त्रिकोणमिति में निकाल लेते हैं। इसकी चर्चा करते हैं। पहले इसको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक। इस टेबल को बनाते हैं। पहले मैं आपको 9th के स्तर में टेबल कैसे तैयार की जाती है इसकी विवेचना करता हूँ, लेकिन आपको टेबल बनाने की कोशिश नहीं करनी है, उसके मानों को याद और स्मरण रखना है। चलिए हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ चीज़ें आपके कन्फर्म करते हैं और ये कहाँ से आती हैं ये चर्चा आपको बाद में अगर समय रहा तो पहले हमें सिद्धांतिक नहीं व्यवहारिक चर्चा करना। हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक के अंक लिखना है। हम ये टेबल तैयार हो जाएगी आपकी और सब में 4 का भाग लगा देते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। लिखिए सर, 0 से 4 तक के अंक लिखते हैं और सब में 4 का भाग लगा देते हैं। फिर जो संख्या विभाजित होती है उसे विभाजित कर देते हैं। 0/4, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। इसके बाद अंश और हर का वर्गमूल लेना है आपको। अंश और हर का दोनों का 0/√4, √1/√4, √1/√2, √3/√4 और √1। फिर से सुनिए, 0 से 4 तक अंक लेते हैं, सब में 4 का भाग लगाते हैं, जो संख्याएं कटते हैं उनको विभाजित कर देते हैं या काट देते हैं। इसके बाद अंश और हर का वर्गमूल लेते हैं। तो 0 का वर्गमूल 0, 2, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। और किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाया जाता है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। लीजिए आपकी मान साइन, इसको पढ़ते कैसे हैं 9th क्लास वाले विशेष ध्यान देंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये आपकी प्रथम मान आपको प्राप्त हो गए। क्या करते हैं, सबसे पहले 0 से 4 तक अंक लिखते हैं, सब में 4 का भाग लगाते हैं। भाग लगाने के बाद जो संख्या विभाजित होती है उन्हें विभाजित कर देते हैं। फिर अंश का वर्गमूल और हर का वर्गमूल लेते हैं। जो प्राप्त होता है वो क्रमशः ये मान कहलाते हैं। कैसे, इसको आप ज़्यादा तैयार नहीं करना है, इसको याद रखना है। अभी आपको लिखने में नहीं आएगा। इसको ये है कि साइन 0 बराबर 0 होता है, साइन 30 अंश बराबर 1/2 होता है, साइन 45 अंश बराबर 1/√2 होता है, साइन 60 अंश बराबर √3/2 होता है और साइन 90 अंश बराबर
1 होता है ये। तो हम इसी को पढ़ते हैं साइन 0 0, साइन 30 थीटा के स्थान पर कोण को बोलते हैं। थीटा के स्थान पर कोण को बोला जाता है, कोण में परिवर्तन होता है, साइन में पता रहता है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। हमारी पहली साइन की टेबल तैयार हो गई। इसके बाद जो तरीका है बनाने का, शुरू में जब हमें याद नहीं होता है तो इसके मानों को उल्टा कर देते हैं। 1√3/2, 1/√2, 1/2 0। लीजिए कॉस के मान हमारे तैयार हो गए। कॉस 0 का मान 1 पढ़ेंगे, कॉस 30 का मान √3/2 पढ़ेंगे, कॉस 45 का मान 1/√2 पढ़ेंगे, कॉस 60 का मान 1/2 पढ़ेंगे और कॉस 90 का मान 0। लीजिए, और यदि हमसे साइन और कॉस बन गए तो हम समकाओं की मदद से बहुत आराम से मान निकाल लेते हैं। जैसे tan 0 साइन 0/cos 0, क्योंकि tan थीटा बराबर हमने पढ़ा है अभी साइन थीटा/cos थीटा ये। क्योंकि साइन और कॉस के मान हमें मालूम हो चुके हैं तो हम tan का मान निकाल सकते हैं उसी कोण पर। साइन 0 आप देख रहे हैं 0 है और cos 0 1 है। 0/1 तो आप समझिए किसी भी समय 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाया जाता है तो 0 प्राप्त होता है और tan 0 का मतलब 0 हो गया। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा मौके 1/2 √3/2। हमारा सवाल क्या बनेगा 1/2 और √3/2। तो हम जैसा भी गणित में जानते हैं कि ये आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, तो हर से हर कट गया, इसका अंश लेना है और इसका अंश लेना है तो 1/√3। तो tan 30 का मान हमारे सामने कितना आ गया 1/√3। आगे चलते हैं 1/√2 बटे 1/√2, √2 से √2 क्या हो जाएगा कट जाएगा और 1/1 तो और 1 में 1 का भाग दिया जाता है तो 1 आ जाता है। तो ये tan 45 का मान हो गया। आगे चलते हैं √3/2 1/2, √3/2 1/2, 2 से 2 कट गया, √3/1 और हर के 1 को लिखा नहीं जाता है सो √3। साइन tan 90 जब निकालेंगे तो 1/0। आपने पढ़ा है कि जब भाजक के शून्य होता है तो उसका जो उत्तर आता है वो अनंत आता है। जब भाजक शून्य होता है यानी जब हर शून्य होता है, ऊपर कोई भी संख्या दी गई हो तो उसका मान अनंत हो जाता है। तो ये अनंत हो गया। तो हम tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान क्या करते हैं अपन एक मौखिक रूप से बता दें। मान लीजिए भूल जाते हैं, इसका अंश लेना है और इसका हर लेना है तो 0/1 सो 0 आ जाता है। इसका अंश हमने 1 लिया और इसका अंश √3 लिया तो 1/√3 हो गया। इसका अंश हमने 1 लिया और इसका अंश 1 लिया तो 1/1 सो 1 आ गया। इसका अंश √3 ये चीज है। और यदि इसका उल्टा कर देंगे तो हमें कॉट का मान मिल जाएगा। तो इसकी कॉट की टेबल कितनी हो जाएगी अनंत √3 1/√3 और 0। लीजिए कॉट अनंत 0 पे कितना होता है अनंत होता है, 30 पे कितना होता है √3 होता है, 45 में दोनों मान सेम होते हैं और लीजिए कॉट की टेबल। अब बारी आती है यहाँ पर आप उल्टा कर सकते हैं, cos/sin कर लेंगे तो आपको सीधा सीधा cos का मान यानी 1/0 सो अनंत हो जाता है। काट के लिए सूत्र सर्वसम का जो मैंने बताई कि काट की टेबल जो होती है काट थीटा का जो मान निकाला जाता है cot थीटा बराबर cos थीटा/sin थीटा, तो हम इसे उल्टा कर लेते हैं। अब चलते हैं cosec। cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा ये सूत्र हमारी सर्वसम का अभी करा है। पिछले पार्ट में आपको 1/sin थीटा, cosec को हम 1/sin क्या हो जाए cosec 0
कॉसेक 0 यानी साइन 0, और साइन 0 का मतलब 1/0 और 1/0 का मतलब अनंत, 1/0 सो अनंत। यहां याद रखिए 1/0 और 1/1 सो 1। क्यों 1/1? क्योंकि साइन 1 और साइन 90 कितना 1 सो 1, और बीच में बता देना साइन के मान को उलट देना है, अंश का हर बना देना, हर का अंश, यानी 2/1 सो 2, अंडर 2/1 सो अंडर रूट 2/3। नहीं मेरी बात समझ में आई, फिर से समझिए क्या होता है कि जब 1/sin है यानी तीसरी संख्या जब हर में भिन्न बनती है तो तीसरी संख्या कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो जब हम इसमें सब में 1/, लगाएंगे तो जो ये वाला हर है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन के मानों को सीधे पलट देना है, पलट देने का मतलब अंश को हर बना देना है और हर को अंश बना देना है। तो किसके मान मिल जाएंगे, कॉसेक के मान मिल जाएंगे। एक दो जगह आपको याद रखना है केवल, 1/0 सो अनंत होगा और 1/1 सो 1 होगा। यदि हम प्रारंभ में करें तो कॉसेक के मानों को बदल देते हैं, 1 2/3 अंडर 2 अनंत, ये कॉसेक। अब कॉसेक का उल्टा है, 1/sec क्या होता है, फिर चर्चा कर लेंगे हम। sec थीटा होता है 1/cos थीटा। तो अब हम sec 0 निकालेंगे तो 1/cos 0 निकलेगा, और 1/1 क्यों, 1 ये आपका है, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो 1/1 1 हो जाता है। ठीक, यहां पर cos के मानों को उलट देना है। क्यों उलट देना है, तो 2/√3 अंडर 2/1 सो अंडर 2। ये आपकी कक्षा 9th 10th के लिए 90 तक की टेबल, और चाहे वो कक्षा 11 हो चाहे वो कक्षा 12 हो, जब इन्हीं मानों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, केवल चिन्ह चेंज होते हैं, इसलिए ये टेबल आपको बनाने का तरीका सीखना है, लेकिन मस्तिष्क में मानों को आपको तैयार रखना है। जब तक आपको ये टेबल नहीं बनेगी तब तक आपका पूरा का पूरा ज्ञान शून्य होगा। जब तक समसमकाएं नहीं बनेगी तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ सकते हैं। इस टेबल को आपको आज नोट करके और उसका अध्ययन करेंगे, और जैसे हम सवाल पर पहुंचेंगे तो आपको ये सम्मान मौखिक मेरे साथ कार्य करिएगा और बनेंगे आपसे। ये मेरा दावा है कि अगर आप इस प्रकार से मेहनत करते हैं, एक सूत्र को कई रूपों में बदलने की क्षमता रखते हैं, इससे आपको ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। और इसके बाद हम टेबल को आपको लिख लेना है, किताब में बनी होगी। फिर से एक बार चर्चा करते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। फिर से cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान उतना ही होता है जितना कि साइन 45 का। हमें बोलना है, बोलना सीखना है आपको। यदि गणित में आपने बोलना सीख लिया, अगर आप मेरे साथ कुक्कू सर वाले वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वहाँ सिद्धांत मिलेंगे, और व्यवहारिक रूप में मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आप वहाँ सूत्र और सिद्धांतों पर अध्ययन करेंगे तो यहाँ मेरी बात, और यदि मेरी बात तो वहाँ सामंजस्य बनेगा आपको। मैं व्यवहारिक रूप में पूरी की पूरी चर्चा कर रहा हूँ, और सिद्धांतिक रूप में कुक्कू सर कर चुके हैं। ये आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप देखिए जरूर, और इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद आगे हम सवालों की जाने से पहले बीजगणित के कुछ सूत्रों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति में उन समस्त नियमों का, उन समस्त सूत्रों का पालन होता है जो बीजगणित में सूत्रों का पालन होता है। जितने बीजगणित में होते हैं तो थोड़ा सा इन सूत्रों को आप देख लीजिए एक नजर। a धन b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर
ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर। इतने सूत्र आपसे बनते हैं। केवल आपको ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3ab ए प्लस बी, और यहां पर सभी में माइनस, ए क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, यहां पर ए माइनस बी ए प्लस बी, और यहां पर ए धन बी ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये बीजगणित के कुछ सूत्र हैं जिनका आपको अभ्यास करना है और तैयार करना है। इसमें चिन्ह अलग अलग करने पर यहाँ स्थितियाँ चेंज होती हैं। और कल हम आपके 9th के स्तर के पहले सवालों की चर्चा करेंगे और 10th के स्तर की, और 10th में 11th में वही है शुरुआत जो 10th में है। तो 10th का सर्वश्रम का है, उसके बाद आगे बढ़ के 90 तक का आपको कार्य करना है, टेबल आपको तैयार करना है। आप जैसे ही किताब देखेंगे, सवाल पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।